Good morning students. I hope you all are safe. Now we are going to start our practical file work. So in BSc third year we will make 2 files. Okay? तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क जो है वो शुरू करना है। तो देखिए हम लोग BSc थर्ड ईयर के अंदर हम लोग 2 फाइल बनाने वाले हैं जूलॉजी से रिलेटेड। पहली फाइल जो होगी वो आपकी केमिस्ट्री में जैसी आप फाइल बनाते हैं वैसी फाइल रहेगी। दूसरी फाइल जो होगी वो ब्लैक फाइल रहेगी। तो जो फर्स्ट फाइल है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट फाइल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी वाले एक्सपेरिमेंट और बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट जो हैं उनके बारे में वहाँ पे काम करेंगे। तो क्योंकि जो आप लोगों के फिजियोलॉजी वाले एक्सपेरिमेंट हैं या बायोकेमिकल वाले एक्सपेरिमेंट हैं वो हमें लैब के अंदर परफॉर्म करने हैं एंड देन उनका रिजल्ट जो है वो निकालना है। तो ये फाइल मैं बनाने के लिए आपको नहीं बोलूँगी, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हम लैब में परफॉर्म करेंगे एंड देन हम लोग उसको उसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो पहली फाइल जो बनती है वो आपकी सेम जैसे आप केमिस्ट्री में बनाते हो वैसी फाइल बनेगी। तो वो फाइल वर्क जो है उसे हम बाद में करेंगे। सेकंड फाइल बनती है आप लोगों के ब्लैक फाइल, है ना, जिस तरह की आप जूलॉजी में आप लोग अब तक बनाते आए हो। फर्स्ट ईयर में भी बनाई है आप लोगों ने और सेकेंड ईयर में भी बनाई थी। तो इसके लिए देखिए आप लोगों को जो ब्लैक वाली फाइल आप जो बनाओगे उसके अंदर आप लोग काम करोगे इकोलॉजी से रिलेटेड एंड ईथोलॉजी से रिलेटेड काम जो है वो करोगे। तो इकोलॉजी और ईथोलॉजी वाले एक्सपेरिमेंट जो हैं या उनसे रिलेटेड वर्क जो है वो हम लोग ब्लैक फाइल में काम करेंगे। तो जो मैं आपको काम देने वाली हूँ वो भी सारा का सारा आपका ब्लैक फाइल से रिलेटेड जो आप लोगों ने अब तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किया है वैसा ही आपको काम मैं देने वाली हूँ। तो वो आप काम जो है वो शुरू करें ताकि हमारा समय जो है वो थोड़ा सा यूटिलाइज हो सके और कॉलेज आने के बाद हमारे पर बर्डन ना पड़े। ओके, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम छोटा छोटा वर्क जो है जो हम लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं उसे मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जैसे होने वाला है उसको डिस्कस कर लेती हूँ कि आपके क्या क्या रहेगा। तो देखिए अब तक आप लोगों ने जिस तरह से 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ करता था सेम यहाँ पे भी आपके 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जूलॉजी का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस बार आपके बाहर से एक्सटर्नल आने वाला है ना, यानी जो एग्ज़ामिनर होगा वो कोई और होगा। अब तक तो इंटरनल एग्ज़ाम होता था तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहते थे, लेकिन अब जो होगा आपका एग्ज़ाम जो होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसके लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल आएंगे और वो डिसाइड करेंगे, वही मार्किंग करेंगे कि आपने साल भर कैसा काम किया है और आप कितना स्कोर करने वाले हो। ओके, तो हमें बहुत सीरियस रह के बहुत सिंसियरली अपना काम जो है वो करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। तो देखिए पहला सेक्शन होता है आपके डिसेक्शन का जो कि 18 मार्क्स कैरी करेगा। सेकंड जो होता है वो इकोलॉजी और ईथोलॉजी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो होंगी उनका होगा, उसमें से कोई एक एक्सरसाइज वहाँ पे आएगी आपके एग्ज़ाम में तो वो 9 मार्क्स की होगी। उसके बाद जो थर्ड आता है वो है फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल एक्सरसाइजेस, है ना। तो ये फिजियोलॉजी या बायोकेमिकल एक्सरसाइज में से भी एक एक्सरसाइज जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएगी तो वो 8 मार्क्स की होगी। फिर स्पॉटिंग होगी 20 मार्क्स का, देन वाइवा होगा 10 मार्क्स का और आप जो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं वो कैरी करेगा 10 मार्क्स। तो ओवरऑल जो है वो आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 75 मार्क्स। तो इस तरह से आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके अंदर। तो अब देखिए आप लोगों को मैं बताऊं कि आपको काम क्या करना है यहाँ पे। तो देखिए हम लोग बहुत आसान सा काम शुरू करने वाले हैं कि आप जो ब्लैक फाइल है उसमें हम लोग बात करेंगे अडेप्टेशन वाले जो म्यूज़ियम स्पेसिमेंस हैं उनके बारे में। क्योंकि देखिए आपका जो एक पेपर है इथोलॉजी वाला और इकोलॉजी वाला उसके अंदर हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि एनिमल ने किस तरह से अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में ढाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे हम लोग लास्ट ईयर पढ़ रहे थे वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वर्टिब्रेट्स में से कुछ एनिमल्स जो हैं दैट मीन्स फिशेस हैं वो कम्प्लीटली पानी में रहती हैं। एम्फीबियंस जो हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। और उसी तरह से जो रेप्टाइल्स हैं वो टोटली टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। फिर एवीज आती हैं यानी बर्ड्स आती हैं, तो बर्ड्स जो हैं वो भी क्या करती हैं, वो कम्प्लीटली उन्होंने अपने अंदर इस तरह के अनुकूलन फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल परिवर्तन किए जिसकी वजह से वो आकाश में उड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया। और फिर आते हैं मैमल्स यानी वर्टिब्रेट जो मैमल्स जो हैं वो
तो मैमल्स जो है वो सभी तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सभी तरह के कंडीशंस में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। तो एनिमल क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में रह पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उस तरह के कुछ अनुकूलन डेवलप किए होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अलग अलग एनिमल ने अलग अलग कंडीशन में किस तरह के अनुकूलन जो है वो डेवलप किए हैं। ओके, तो हम लोग क्या बात करेंगे, म्यूजियम स्पेसिमेंट्स फॉर अडेप्टेशंस, यानी अडेप्टेशन के लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने के लिए अलग अलग एनिमल ने कौन कौन से लक्षण जो है वो अपने अंदर डेवलप किए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अडेप्टेशन आता है कर्सोरियल अडेप्टेशन। कर्सोरियल अडेप्टेशन का मतलब क्या होगा कि एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को दौड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को अपने अंदर क्या अनुकूलन डेवलप किए हैं, है ना। तो वो कर्सोरियल अडेप्टेशन से रिलेटेड एनिमल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एसिनोनिक्स जुबिटस है, उसके अलावा एसिनोनिक्स जुबिटस जो होगा वो कैट फैमिली से बिलोंग करेगा। इक्वस होगा, दैट मीन्स हॉर्स होगा, एंड मॉस्कस मॉस्चिफेरा होगा जो कि डियर फैमिली से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो सारे एनिमल्स हैं ये दौड़ने के लिए इन्होंने अपने अंदर अनुकूलन डेवलप किए हैं, है ना। तो इन तीनों में आप लोग बात करोगे कि कर्सोरियल यानी इन्होंने रनिंग के लिए अपने अंदर क्या क्या अनुकूलन डेवलप किया है, तो वो सारी चीज़ लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। दूसरा अडेप्टेशन है फ्लाइट अडेप्टेशन, दैट मीन्स उड़ने के लिए अडेप्टेशन। तो फ्लाइट अडेप्टेशन में आपने कौन से स्पेसिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं, मैंने कोलम्बा लीविया दिया है मैंने आप लोगों को, दैट मीन्स टेरोपस है यहाँ, और दूसरा है टेरोपस है, और थर्ड जो है वो है आपका ड्रैको यानी फ्लाइंग लिजर्ड है। तो ये जो 6 स्पेसिमेंट्स मैंने आपको दिए हैं वो आपको बनाना है। तो फाइल का काम कैसे होगा, मैं फिर से आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि फाइल जो है वो ब्लैक फाइल आप परचेज़ करोगे। परचेज़ करने के बाद आप देखोगे एक ब्लैंक पेज होगा, एक आपका लाइनिंग वाला पेज होगा। तो ब्लैंक पेज में सबसे पहले आप क्या करोगे, बाउंड्री बनाओगे। ओके, कॉर्नर्स में बाउंड्री बनाओगे और उसके बाद उसके कॉर्नर के अंदर क्लासिफिकेशन लिखोगे जिसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस लिखोगे। फिर जो आपका एनिमल दिया गया है उसका बिल्कुल सेंटर में डायग्राम बनाओगे नीट एंड क्लीन, और प्रॉपरली उसकी लेबलिंग करोगे। यहाँ पे ये काम करोगे, नाम जो है वो नीचे लिखोगे, है ना, ऊपर नाम नहीं लिखना है, हेडिंग नहीं डालनी है। ओके, एंड देन हम लोग क्या बात करेंगे, फिर हम लोग आते हैं लाइनिंग वाले पेज की तरफ। तो लाइनिंग वाले पेज में भी आप लोग छोटा सा क्लासिफिकेशन लिख लो उसका। क्लासिफिकेशन के बाद वही कमेंट्स लिखो जो कि उस पर्टिकुलर अडेप्टेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि फ्लाइट अडेप्टेशन की बात करें तो हमें ये नहीं बताना है कि कबूतर में हेड होता है, नेक होती है, ट्रंक होता है, टेल होते हैं, विंग्स होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं बताना है। हमें क्या बताना है कि इसने उड़ने के लिए अपने अंदर क्या क्या अनुकूलन या अडेप्टेशंस डेवलप किए हैं, तो वो चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो क्या अनुकूलन होंगे, फॉर एग्जांपल कि देखिए जो इनका फोर लिम्ब था वो विंग्स में मॉडिफाई हो गया, हिंड लिम्ब जो थे वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गए ताकि बॉडी को बैलेंस कर सके, दैट मीन, और बाइपेडल लोकोमोशन ये शो करने लग गए। उसके अलावा इनमें और क्या पाया जाता है, प्नोमैटिक बोन्स पाई जाती हैं जिससे बॉडी जो है वो कॉम्पैक्ट है लेकिन लाइट वेट है। लेफ्ट ओवरी ही पाई जाती है, राइट ओवरी नहीं पाई जाती है, बीक पाई जाती है ना। तो ये, और उसके अलावा एयर सैक जो हैं वो पाए जाते हैं लंग्स से जुड़े हुए। तो कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करनी है जो कि ये शो करते हैं कि इनमें ये अनुकूलन डेवलप हो पाया। इन लक्षणों की वजह से एनिमल उड़ने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर पाया। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोगों को लिखनी है। हमें इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमेंट नहीं लिखना है, हमें सिर्फ अनुकूलन से रिलेटेड लक्षण जो है उन्हीं को लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सोरियल अडेप्टेशंस के 3 स्पेसिमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, उनको ड्रॉ करोगे, उनके कमेंट्स लिखोगे। साथ के साथ फ्लाइट अडेप्टेशन से रिलेटेड मैंने आपको 3 एनिमल्स दिए हैं, उनके ड्रॉ करोगे और उनको अच्छे से उनके कमेंट्स लिखोगे। तो इस तरह से आप लोग फाइल, जो सेकंड फाइल है उसको शुरू करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, और ये फाइल वर्क जो है वो आप लोग शुरू करो। फाइल बहुत अच्छे से बनानी है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।